मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों, क्या हाल चाल बे। ज्वाइन फास्ट बेटा, शुरू करते हैं। Dear students, today we will discuss about the properties of oxygen। किसकी बात करेंगे बेटा अपन? Properties। Properties of oxygen। बच्चों, कल हमने बात की थी, बेटा मैं बढ़िया हूँ, तुम कैसे बेटा? बच्चों, कल हम लोगों ने बात की थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा ऑक्सीजन को हमने किससे बनाया था? क्लोरेट से बनाया था। किससे बनाया था? क्लोरेट से बनाया था। और एनवायरनमेंट के एयर से भी हमने ऑक्सीजन को बनाया था। समझ रहे हो बच्चों? आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज। तो ऑक्सीजन मतलब डाइऑक्सीजन है। O2 इज कलरलेस एंड odorless। मतलब ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं होता बच्चों, और ऑक्सीजन के अंदर कोई स्मेल नहीं आती, कोई ऑडर नहीं आता। ठीक है? ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है इन 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर 3.08 लिख लो। 3.08 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एंड this oxygen used by aquatic living beings। बच्चों, ऑक्सीजन जो होता है बेटा वो पानी के अंदर, वाटर के अंदर डिजोल्व होता है, सबको पता है। अब कितना होता है? 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये मतलब वॉल्यूम हो गया बेटा। 100 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर का जो एरिया होता है उसके अंदर 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 3.08 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन डिजोल्व होता है। मतलब ऑक्सीजन जो होता है वो पानी के अंदर 3.08% डिजोल्व होता है, इसका मतलब ये। ठीक है, जिसको एक्वाटिक एनिमल्स समझते होंगे बच्चों। एक्वाटिक एनिमल्स तो समझते हो ना बेटो? ठीक है, जो पानी में रहते हैं। देखो, लिक्विफाई एट बेटा किसी भी गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? लिक्विफाई कर सकते हैं बेटा। किसी भी गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं बेटा। और ऑक्सीजन जो होता है वो लिक्विफाई होता है 90 केल्विन पे। फ्रीज एट 55 केल्विन। बच्चों, ऑक्सीजन गैस 55 केल्विन पे फ्रीज हो जाता है, मतलब जम जाता है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। बच्चों, ऑक्सीजन जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है बेटा? पैरामैग्नेटिक। आप सब समझते हो पैरामैग्नेटिक क्या होता है? जो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक।
ठीक है, समझ गए बेटा? बच्चों यस, शिवानी तंवर बेटा ये नोट कर लो। सलोनी गोविंद मोहित गेट, क्या हाल है बेटा मोहित, मजे में है? ऑक्सीजन रिएक्ट विद metals and non-metals easily, form their oxide. बच्चों ऑक्सीजन जो है मेटल और नॉन मेटल के साथ मिलके और क्या बनाती है बेटा, उनके ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है बेटा? ऑक्साइड बनाती है। प्यारे बच्चों स्टार बना के लिखो, AuPt, गोल्ड एंड प्लेटिनम। बच्चों गोल्ड और प्लेटिनम जो होते हैं, सॉरी, गोल्ड एंड प्लेटिनम do not react with oxygen। ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूँ बेटा। गोल्ड एंड प्लेटिनम दीज आर नोबल मेटल। बच्चों इनको हम नोबल मेटल बोलते हैं बेटा, नोबल मेटल। गोल्ड और प्लेटिनम को नोबल मेटल बोलते हैं। बच्चों याद करो, ये लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन नहीं करती। जैसे आपको मैंने क्लास में भी बताया था बेटा कि गोल्ड और प्लेटिनम आर द नोबल मेटल्स। बच्चों ये नोबल मेटल्स होती हैं, और नोबल मेटल्स का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, कि ये मेटल्स विच कांट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, या किसी भी चीज़ के साथ ये रिएक्शन नहीं करती बेटा। आपको मैंने बिल्कुल मारवाड़ी में एक तरीका बताया था। आप लोग ज़्यादातर गर्ल्स सोने के ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, या तुम्हारी मम्मियाँ, यू नो, मम्मी नहीं मम्मियाँ, वैसे सबके एक ही मम्मी होगी, लेकिन इतने सारे बच्चे हो तो सबकी को मिला के तो मम्मियाँ बोलूँगा ना बेटा। तो तुम्हारी जो मम्मी है वो गोल्ड के ऑर्नामेंट पहनती होंगी, और गोल्ड के जो ऑर्नामेंट है शायद उनके ऊपर तुमने कभी रस्टिंग नहीं देखा होगा। रस्टिंग मतलब उनके ऊपर कोई दूसरी लेयर नहीं देखी होगी। मतलब गोल्ड हमेशा शाइनिंग करता रहता है, मतलब उसका जो येलो कलर है वो हमेशा चमकता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि गोल्ड लेस रिएक्टिव है कंपेयर टू। आपने चांदी जो है, सिल्वर, बेटा सिल्वर को आप कहाँ पे रख दोगे, मान लो अपने घर पे बक्से में रख लोगे, तो विद इन 2 मंथ 3 मंथ उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर लग जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि सिल्वर थोड़ा बहुत रिएक्ट करता है, लेकिन गोल्ड तो रिएक्ट नहीं करता। ऐसे बेटा प्लेटिनम भी एक मेटल होता है, तो प्लेटिनम रिएक्ट नहीं करता बच्चों, प्लेटिनम रिएक्ट नहीं करता। मेरी आवाज़ सबको आ रही है ना बेटा? मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे रही है ना बच्चों? एक बार थंबनेल दे दो, आवाज़ आ रही है तो। चलो, तो Au एंड Pt ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते बेटा। बाकी जितने भी मोस्टली एलिमेंट्स हैं बच्चों, वो सब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो, कुछ रिएक्शंस हैं जिनको आप लिख सकते हो, समझ सकते हो, और आपने की भी होंगी बेटा। जैसे लिखो, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन। मान लो बेटा मैं कोई मेटल लूँ, ये छोटी छोटी रिएक्शन से 9th स्टैंडर्ड की है बच्चों। गुड मॉर्निंग बबीता बेटा, क्या हाल चाल है? गोल्ड में क्या रिएक्शन होता है? नीरज यादव, गोल्ड रिएक्शन नहीं करता बेटा। गोल्ड इज लेस रिएक्टिव। नीरज बेटा, गोल्ड लेस रिएक्टिव है।
उसका नेचर है बेटा वो इनर्ट है, इसलिए उसको नोबल मेटल बोलते हैं। ऐसे प्लेटिनम भी बच्चों, प्लेटिनम भी क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो प्लेटिनम और गोल्ड बच्चों ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, मतलब उनके ऑक्साइड नहीं बनाता। समझ गए बेटा नीरज, समझ गए क्या? गोल्ड रिएक्शन नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ, और ना प्लेटिनम करता है। जैसे मैं बात करूं मेटल की, बेटा एल्यूमिनियम है, उसकी आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई, क्या बनेगा? Al2O3। क्लियर? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया बेटा, क्या बन गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सिंपल सी बात है। और एक रिएक्शन और लिख लो, P4+O2, P4O10। क्या बनेगा बेटा? P4O10 बन जाएगा 5O2 से। क्लियर? P4O10 बन जाएगा बेटा, जो मैंने आपको पीछे भी करवा चुका हूँ। एक रिएक्शन आपने पढ़ी होगी कुछ कंपाउंड की, SO2, सुनना बेटा बात को, प्लस O2, ये बनेगा SO3, और V2O5 बेटा क्या है? कैटलिस्ट है। SO3 बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा? SO3। बैलेंस कर लेना बच्चों। ये अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे अपन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फर में पढ़ेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड में पढ़ेंगे बेटा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में पढ़ेंगे बेटा कि ऑक्सीजन जो होता है वो एस सल्फर के साथ रिएक्शन करके H2SO4 बनाता है प्यारे बच्चों। तो आई होप सबको बात समझ में आ रही होगी बेटा, आई होप सबको बात समझ में आ रही होगी बेटा। नीरज समझ गए क्या? चलो अब हम बात कर लेते हैं, बेटा HCl की रिएक्शन O2 के साथ करवाओगे बेटा, तो यहाँ पे Cl2 गैस बनेगी। विच गैस इज प्रोड्यूस? Cl2 गैस इज प्रोड्यूस बच्चों। कौन सी गैस बनेगी बेटा? Cl2, और साथ में बनेगा वाटर। क्या बनेगा? वाटर। तो ये भी अपन आगे पढ़ेंगे बेटा 17th ग्रुप में। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन में रिएक्शन हम वापस से पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट काम ले रहे हैं वो ले रहे हैं क्यूप्रस क्लोराइड, CuCl2। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी ऑक्सीजन की रिएक्शंस। किसकी रिएक्शंस थी? ऑक्सीजन की। सारी रिएक्शन मैंने नहीं लिखी है बच्चों, कुछ रिएक्शन आपकी बुक से देख लेना, इसमें कोई समझने वाला कोई बहुत बड़ा सीन नहीं है। ठीक है बच्चों, इसमें समझने वाला कोई बहुत बड़ा सीन नहीं है। क्लियर? हिम्मत सिंह, मंजू नहीं दिख रही आज मेरे को। मंजू, वेयर इज मंजू? मंजू गुजर। मंजू कहाँ है बेटा? तू कहाँ छुप रही है? यस, तुम लोग वीडियो भी ऑन कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियो ऑन करोगे तो इंटरेक्शन थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। कोई भी लड़का लड़की कोई भी अपना वीडियो ऑन कर सकता है, यदि उसके पास फैसिलिटी है डेटा की। तो यदि उसके घर पे नेट अच्छे से चल रहा है तो वीडियो ऑन करके भी देख सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक बेटा, अब हम बात करते हैं ऑक्साइड्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्साइड्स का बेटा, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ 11th क्लास में। ऑक्साइड का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, ये इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? क्वेश्चन आ जाता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे लिख लो, ऑक्साइड होते हैं 3 टाइप के या 4 टाइप के। एसिडिक, बेसिक, एम्फोट्रिक और न्यूट्रल। प्यारे बच्चों, मेटल जो ऑक्साइड्स बनते हैं, मतलब ऑक्सीजन जब किसी चीज के साथ रिएक्शन करे तो उसको ऑक्साइड बोलेंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्साइड बोलते हैं। अब हम लोगों ने पीरियडिक टेबल में भी पढ़ा था, और वैसे भी हम लोगों ने 2 से 3 बार हमने डिस्कस किया हुआ है कि बेटा एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड।
आर जनरली एसिडिक इन नेचर। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने पीरियडिक टेबल में भी पढ़ा था, हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि बेटा नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो जनरली एसिडिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं बेटा? एसिडिक नेचर के होते हैं। बात समझ में आ रही है? किस नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं बच्चों वो बेसिक होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक ऑक्साइड होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। बच्चा किस नेचर के होंगे बेटा? बेसिक नेचर के होंगे। क्लियर? एम्फोट्रिक मतलब ऑक्साइड्स विच एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। समझ रहे हो? कुछ एसिड बेटा ऐसे भी होते हैं जो एसिड और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं, उनको बोलते हैं एम्फोट्रिक। और न्यूट्रल तो न्यूट्रल होता है, नो एसिड नो बेस, नो एसिडिक नो बेसिक। प्यारे बच्चों, जो ना एसिड की तरह भी बिहेव करते हों ना बेस की तरह बिहेव करते हों, उसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स न्यूट्रल। अब बात करते हैं बेटा, अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स की। एक चीज और लिख लो, सम मेटल ऑक्साइड ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों। सम मेटल ऑक्साइड्स विच हैव हायर ऑक्सीडेशन नंबर ऑल्सो एसिडिक ऑक्साइड। यस बेटा, कुछ मेटल के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर हायर होता है, और जिन मेटल के ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर हायर होता है बच्चों, वो ऑक्साइड भी जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं बेटा। किस नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल लिख लो, Na2O, CaO, MgO, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे V2O5 है, CrO3 है, Mn2O7 है, CrO3 है, V2O5 है। ये क्या है? मेटल ऑक्साइड। क्या है बच्चों? दिख रहा है ना सबको लिखा हुआ? बेटा लिखा हुआ दिख रहा है क्या नीचे या ऊपर लिखूं? नहीं दिख रहा। कहाँ तक का दिख रहा है? ये दिख रहा है क्या बेटा? बच्चों ये दिख रहा है क्या? जल्दी बताओ। चलो चलो यहाँ पे मिटा के लिख देता हूँ मैं। CrO3, V2O5, Mn2O7, ये मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड विद हाई ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों ये बिल्कुल अपने माइंड में रखना, यहां से क्वेश्चन आता है बच्चों। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बच्चों, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर हायर होता है, वो भी एसिडिक नेचर के होते हैं। सुमित बेटा बात समझ में आ गई क्या? सुमित सिंह शेखावत, संजना, हुई संजना, संजना, ओके। इसमें ना समझने वाली कोई बात भी नहीं है। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। एग्जांपल लिख लो,
ये मैंने गलत लिख दिया बेटा एग्जाम्पल, सॉरी बच्चों ये गलत लिख दिया एग्जाम्पल, ये बेसिक नेचर का आएगा। इसमें आप एग्जाम्पल में लिखो SO2, ठीक है, ClO4 माइनस, इस तरीके से ये लिख लो। ये गलती से लिखा गया बाई मिस्टेक, ठीक है। मेटल ऑक्साइड लिखो CaO, Na2O, K2O, MgO। ये सब बेटा बेसिक नेचर के होते हैं। हम कैसे कह सकते हैं बच्चों, बेटा इसी तरह दिख रहा है ना ये तो लिखा हुआ, हम कैसे कह सकते हैं बच्चों कि ये बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, पानी तो आपके पास है ही, पानी ले बच्चों और पानी में डाल दो। देखो कैसे लिखते हैं हम, जैसे CaO है, इसमें आप वाटर डालोगे तो क्या बनेगा बेटा CaOH2, बेस ही तो बन रहा है बच्चों। लाइम है ये, CaO को लाइम बोलते हैं, वाटर लिया बेटा आपने, दोनों को मिक्स किया, क्या बन गया CaOH2 बन गया, बेस ही तो बेटा ये। तो इसी के बिहाफ पे तो बोला बच्चों कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेटा वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, सॉरी बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड। समझ गए बच्चों। एम्फोट्रिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसा ऑक्साइड जो एसिड की तरह भी बिहेव करे बच्चों और बेस की तरह भी बिहेव करे बच्चों। ए ऑक्साइड विच बिहेव एज वेल एज एसिड और बेस। सीताराम बेटा बात समझ में आ रही है, सीताराम सैनी SS, वाह यार, हाँ सीताराम, अरे कित है, कहाँ है बेटा सीताराम। इसमें एग्जाम्पल की अपन बात करें तो Al2O3 बच्चों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोट्रिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है बेटा, एम्फोट्रिक नेचर का होता है। कैसे पता कर लो पता, Al2O3 को बेस के साथ रिएक्शन करवा दो। बेटा मैंने क्या बोला, बेटा मैंने एक छोटी सी बात क्या बोली कि एम्फोट्रिक पढ़ा चुका हूँ बाय द वे, आपको 11th क्लास में भी टॉपिक आया था। एम्फोट्रिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं बच्चों। किसकी तरह बिहेव करते हैं, बेस की तरह। तो एक छोटी सी बात समझो कि मैं जब इसको बेस के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ तो किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, जस्ट लाइक एज ए एसिड। किसी तरह बिहेव करेगा, एसिड। तो सोल्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, सोल्ट, ठीक है। अब इसके साथ मुझे एक्वस लेना पड़ेगा, पानी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, पानी। ये ध्यान रखना, क्योंकि ड्राई तो रिएक्शन करेगा नहीं, तो थोड़ा सा आप पानी डालोगे इसमें, बिना पानी के रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन तो बनाना पड़ेगा बेटा। क्या बनाना पड़ेगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा बच्चों। तो बताओ क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। क्या बनेगा बेटा, Na3Al, लिख लो Na3AlOH6 एक्वस। सोडियम एल्यूमिनेट जैसा बनता है हाइड्रोक्साइड, सोडियम एल्यूमिनेट भी बनता है दीपक बेटा। समझ गए बच्चों। तो यहाँ पे ये बेसिक नेचर की तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह। अब इसको मान लो बेस Al2O3 को, और इसकी रिएक्शन का बैलेंस कर लेना बेटा इसको, है ना बच्चों, इसको बैलेंस कर लेना बेटा, ठीक है। यहाँ पे 6 लगा देना, यहाँ पे 2 लगा देना बच्चों, इसको बैलेंस कर लेना प्यारे बच्चों, ठीक है। Al2O3 की एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो। अब ये एसिड है तो क्या बन जाएगा बेटा, बेस। तो आई वो बात समझ में आ गई होगी एम्फोट्रिक की। तो एम्फोट्रिक का मतलब वीडियो इज नॉट क्लियर, आ जाएगा बेटा वीडियो क्लियर सीताराम। बच्चों ये यहाँ पे एसिड है तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा और सोल्ट बन जाएगा, और ये बना रहा है एल्यूमिनियम हाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा, एल्यूमिनियम हाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स बना रहा है बच्चों। क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है। बात समझ में आ रही है, बना दो। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल और ले लो। वैसे AlCl3 भी बन जाता है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना रहा है। क्या बना रहा है, AlH2O6 एक्वस।
हेक्सा एक्वा एल्यूमिनेट बना रहा है बच्चों ये, और साथ में क्लोरीन के आयन निकल रहे हैं 6। तो यहाँ पे आप लोग 6 लगाओगे, क्या लगाओगे? 6 लगाओगे बेटा। यहाँ पे आप लोग 2 लगाओगे तो 12 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पे 9 लगाओगे, क्या लगाओगे? 9 लगाओगे। समझ गए? तो कुछ ये इसका बैलेंसिंग का सीन है, ये बनेगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों, हम कह सकते हैं बेटा कि सॉरी, हम ये बात बोल सकते हैं प्यारे बच्चों कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोट्रिक इन नेचर बिकॉज इट रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। ये बेटा एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेता है और बेस के साथ भी। न्यूट्रल का एग्जांपल देखो, NO N2O CO, ये न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं बच्चों। क्या होते हैं ये? न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड। तो ये था बेटा आपका ऑक्सीजन वाला टॉपिक। किसका टॉपिक था बेटा? ऑक्सीजन वाला टॉपिक। मैंने थोड़ा स्पीडली बताया आप लोगों को क्योंकि इसमें कोई टेक्निकली कुछ था भी नहीं। टेक्निकली इन द सेंस ऑक्सीजन जो होता है आपको सबको पता है, ऑक्सीजन को बनाने के अलग अलग मेथड्स हैं, इसमें कोई लंबा चौड़ा खेल भी नहीं था। दूसरा बच्चों ये इम्पोर्टेंट है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा बेटा। ठीक है, यू गेट क्वेश्चन फ्रॉम ऑक्साइड्स बेटा, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान रखना ये बात। सॉरी बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, टेक ए स्क्रीनशॉट। और थोड़ा सा पढ़ लिया करो। मैं ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं बोलता बच्चा, ज़्यादा पढ़ने से क्या होता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है माइंड में और फिर आप दुबले पतले हो जाओगे ज़्यादा पढ़ लोगे तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना बेटा, आपको थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। ज़्यादा पढ़ लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन जो भी पढ़ना है वो समझ के पढ़ना है, समझ रहे? तो बच्चों सॉरी, ये लंबा चल रहा है चैप्टर क्योंकि बड़ा चैप्टर है, लेकिन यदि आप लोग थोड़ा सा घर पे पढ़ लो तो ये थोड़ा और जल्दी हो सकता है। ओजोन, बच्चों आप सब जानते हो ओजोन को। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ऐसे आ जाता है बेटा कि गिव द एग्जांपल ऑफ एम्फोट्रिक ऑक्साइड। 1 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, व्हाट हैपन व्हेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेटा NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? चिंता ना करो, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में सारे के सारे क्वेश्चन, मतलब मोस्टली क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। वो क्वेश्चन जो पिछले बोर्ड में पूछे गए हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप तो अपने टॉपिक्स को तैयार कर लो। और NCERT में जो क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको सबको दे रखा है ना बेटा बुक में। जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू सोल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल को भी सोल्व करना है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन को भी सोल्व करना है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद में जैसे मान लो 15 ग्रुप कंप्लीट हुआ, अपनी NCERT की एक्सरसाइज उठाओ और उसको करो। यदि NCERT की एक्सरसाइज आपकी सही जा रही है, इसका मतलब आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है और आप अच्छा पढ़ रहे हो, सीधी सी बात है। नीरज यादव बेटा, PDF फाइल एक लड़का है शेखावत, उससे ले लेना। सुमित नाम है शायद उसका, सुमित सिंह शेखावत। हाँ बेटा सुमित बेटा तेरे को दिया ना मैंने PDF। सुमित, एक लड़का है शेखावत, तुम मुझे अपना नंबर शेयर कर लेना, मैं तुम्हें भी भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा नीरज, यू हैव टू शेयर योर नंबर, देन वी विल सेंड यू PDF ऑफ चैप्टर 7th। ठीक है, एक लड़का और है ना यार, वो इधर से आता है राजमाता साइड से, उसका नाम यार।
मेरा नंबर शेयर कर लेना, मेरा नंबर नोट कर लो 8875094071। ठीक, यू हैव टू शेयर माई नंबर, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। और शायद मैं हो सका तो बच्चों सर से बोल के मैं PDF भिजवा दूंगा। सर को भी मैंने दे रखी है PDF मेरी, तो हो सका तो आपको ग्रुप पे भी भिजवा दूंगा। ठीक है, तो मैं आज डिस्कस कर लेता हूँ, तो ग्रुप में सबको मिल जाएगी। लेकिन वो जो PDF है बेटा, वो JEE और नीट के क्वेश्चन से मिली जुली PDF है। तो आप उस PDF में यदि आप JEE और नीट को भी पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, कोई इशू नहीं है, लेकिन बोर्ड का ज़रूर ध्यान रखना। तो NCERT को साथ में कर लेना। ठीक है। ओजोन बेटा, ओजोन क्या है? हर बच्चे ओजोन के बारे में 5th 6th क्लास से पढ़ता आ रहा है कि ओजोन एक लेयर भी है। याद करो, आपके सर ने आपको बताया होगा बचपन में, ओजोन एक लेयर है बेटा, सबको पता है। और ओजोन जो लेयर है वो प्रोटेक्ट करती है। ओजोन लेयर जो है बेटा, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम UV रेज। यस और नो? बच्चों, सब बच्चे जानते हैं, जब 12th में पहुंच गए तो इतना तो सब जानते हैं बेटा, हमारे एटमॉस्फेयर में बेटा ओजोन गैस की एक लेयर बनी हुई है, और वो लेयर हमारे लिए कवच का काम करती है। यू नो कवच? कवच समझते हो ना बेटा? हमें प्रोटेक्ट करती है UV रेज से। बेटा UV रेज क्या होती है? UV रेज का मतलब अल्ट्रावायलेट रेज है। अल्ट्रावायलेट रेज बेटा बड़ी खतरनाक होती हैं। यदि अल्ट्रावायलेट रेज हमारी बॉडी के अंदर चली जाएं तो कैंसर कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं बेटा? कैंसर कर सकती हैं, और ज़्यादा क्वांटिटी में चले जाएं तो मर भी सकते हैं। समझ गए क्या बच्चों? तो अल्ट्रावायलेट रेज से हमें ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है बच्चों, तो पोल्यूशन के बढ़ने पे बच्चों ओजोन लेयर डेप्लीकेट हो रही है। बेटा ओजोन लेयर डेप्लीकेट हो रही है मतलब ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, और जिससे अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लोबल वार्मिंग मतलब आपका जो ग्लोब है वो गर्म हो रहा है। आपका ग्लोब जो है बेटा वो क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। क्लियर है बच्चों? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 2-3 बच्चे कहाँ चले गए? क्या नेट खत्म हो गया क्या? या पानी वानी की प्यास लग गई? भाई पानी पास में रखा करो। ठीक है। तो बेटा ओजोन जो है, ओजोन एक गैस होता है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ये होता है बेटा, ओजोन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ आपने ओजोन की स्ट्रक्चर पढ़ी होंगी बेटा। ओजोन की स्ट्रक्चर पढ़ी होंगी ना बेटा? बोलो पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये फॉर्मल चार्ज होता है। याद करो, आप लोगों को बेटा 11th में ओजोन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताई थी। बोलो बताई थी कि नहीं बताई थी? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों। तो यहाँ पे बेटा ओजोन जो है उसकी 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है बच्चों। ओजोन की बेटा कितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है? 2। ओजोन की 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती हैं। हाँ बेटा, कल टेस्ट है केमिस्ट्री का, तो टेस्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। 15 ग्रुप के क्वेश्चन तो आएंगे, ठीक है, और JEE और नीट लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना और टेस्ट को देना बेटा। ठीक है बेटा, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जितना पढ़ा रखा है उसी में से आएंगे, बस थोड़ा सा आप अपने माइंड को यूज करना है। थोड़ा 11th का नॉलेज भी काम आएगा, जितना पढ़ाया था 12th का भी नॉलेज काम आएगा। तो प्लीज़ अपने माइंड को यूज करते हुए जल्दबाजी में टेस्ट नहीं देना है, कल आप लोगों का टेस्ट है। ठीक है, तो बच्चों ये ओजोन का बेटा, ये ओजोन जो है उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है बेटा? रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है। कैसे बनाते हैं ओजोन को? ऑक्सीजन से। बेटा O2 जो है उसमें हम साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज,
मतलब हम ऑक्सीजन गैस को साइलेंटली इलेक्ट्रिक करंट पास करके डिस्चार्ज करवाते हैं तो हमें ओजोन मिलता है। क्या मिलता है बेटा? ओजोन मिलता है। मतलब O3 के अंदर हम साइलेंटली करंट को पास करवा लेंगे तो हमें क्या बन जाएगा बेटा? ओजोन मिल जाएगा। और ये जो रिएक्शन होती है बेटा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। मतलब यहाँ पे डेल H जो होता है वो होता है 142 किलो जूल। यस, मतलब ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है बेटा। क्लियर है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में इतना ही काफ़ी है। मंडे को हम लोग बात करेंगे आगे की। मेरी बात ध्यान से सुन लो बेटा कि आपका केमिस्ट्री का टेस्ट है कल। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। जितना 15 ग्रुप को पढ़ा दिया उसमें से क्वेश्चन आएंगे बेटा। दिमाग लगा के सब बच्चों को आपको टेस्ट देना है और अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए मेरे को। जिस तरीके से हम लोग आपके साथ एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, वैसे ही आप लोग भी हमें अपना रिजल्ट बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों? ठीक है बेटा, बाकी बात मंडे को करेंगे। कल टेस्ट में आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है। थैंक यू वेरी मच।